नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफ़ी। आज हम मौजूद हैं संजय गहलोत जी के साथ। आपको इनका परिचय देने की हालांकि हमें कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज फिर भी इनका आज परिचय बदल रहा है तो हम जरूर देना चाहेंगे। अभी तक संजय गहलोत जी निगम कर्मचारियों के लिए यूनियन के महामंत्री के रूप में और अध्यक्ष के रूप में पिछले दिनों काम कर चुके हैं। आज संजय गहलोत जी वाल्मीकि समाज के लिए और निगम कर्मचारियों के लिए एक हमारे आने वाले एमपी के रूप में शायद काम करेंगे और उसी की तैयारी में इस टाइम संजय गहलोत जी लगे। इसी के लिए आज हम इनके पास आना हुआ है हमारा, और ये जानेंगे कि संजय गहलोत जी अब एमपी का चुनाव लड़ने की तैयारी में किस तरह की तैयारी की है और उसमें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा है। गहलोत जी, स्वागत है। किस तरह से ये आपका विचार बना राजनीति में आने का अचानक निगम को छोड़कर? देखिए, ये सारा कुछ मजबूरीवश हमारे साथ में ऐसा हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से हम निगम में काम करते रहे, हमने यहाँ का ढर्रा देखा, सारी पार्टियों को हमने देखा, मतलब क्या कुछ समाज के लिए काम करते हैं या निगम के लिए कुछ काम करते हैं। जैसे शुरुआत की मैं बात करूँ तो शीला दीक्षित जी जो हमारे मुख्यमंत्री थी, उन्होंने 2012 में दिल्ली का विभाजन किया। निगम का विभाजन करने के बाद पूर्वी दिल्ली के लोगों को तो बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ा। अपनी सैलरी लेने के लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ा, बोनस लेने के लिए उतरना पड़ा, लोगों को पक्का नहीं किया जा रहा, बहुत सारी समस्या हमारे सामने आई, इसलिए बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं। अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के देखिए ऐसा प्रोविज़न है कि विभाजन के बाद दिल्ली सरकार की देनदारी होती है निगम को, लेकिन उस समय पर नहीं दे पाते, और देते हैं तो कहते हैं जी हमारे तो इतना देंगे या कम देंगे। हाई कोर्ट में जाना पड़ता है लोगों को, तब जाकर पैसा दे पाते हैं। अगर बात करें बीजेपी की, तो जग जाहिर वाली बात है, पिछले 15 साल से काबिज है निगम में, लेकिन उसके बावजूद हमारे एक भी सिंगल आदमी को पक्का नहीं किया गया, और जो भी हमारे अधिकार है वो नहीं दिए जा रहे। तो इन सबको कैसे बात हो सके, तो लिहाजा हम सबने विचार किया, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने बैठक की, सभी लोगों ने कहा कि जब तक हम लोग निगमों में जाके नहीं बैठेंगे, विधानसभा में जाके नहीं बैठेंगे, या लोकसभा में अपने लोगों की आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, आम जनता की आवाज़ को नहीं उठाएंगे वहाँ पे, तो ये मसले हल होने वाले नहीं। तो लिहाजा इसलिए हमें ये काम करना पड़ रहा है। तक आपने काफ़ी हड़तालें, काफ़ी प्रदर्शन किए हैं, क्या नहीं लगता कि अभी तक कर्मचारी को उसका फ़ायदा नहीं उठा, अभी तक कर्मचारी को उसका फ़ायदा नहीं मिला? क्या आप चुनावी सरगर्मी में इस गलियारे में आने के बाद कर्मचारी को फ़ायदा पहुँचा पाओगे? लगता है ऐसा कुछ? देखिए, ऐसा है कि चुनाव लड़ने से यूनियन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ऐसा प्रोविजन है कि चाहे कोई एमसीडी में काम करे या ना करे, कोई लीडर हो तो वो सब एमसीडी में काम कर सकते हैं। बहुत सारे यूनियन लीडर्स आपने देखे भी होंगे। तो हमारा जो इस्तीफा है वो केवल और केवल जो हमारा यहाँ पे नौकरी थी उससे हमने दिया है रिजाइन। जो हमारी एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन जो है वो हमारी एज इट इज है, तो वो तो लगातार प्रयासरत है हम यहीं, ठीक है जी। चाहे यूनियन में काम करें या चुनाव लड़के काम करें, तो वो कन्फर्म है जिस पर्पज़ के लिए बने, तो वो यथावत ऐसे ही जारी रहेगा, उसमें कोई परेशानी वाली बात। जिस तरह से निगम कर्मचारी की काफ़ी सारी परेशानियां हैं, उनको पक्का होने के एरियर, बोनस, बहुत सारी इस तरह की परेशानियां हैं, क्या हम ये बात मान के चले अगर कर्मचारियों की वो समस्या जल्दी खत्म होंगी? देखिए, आपने कहावत सुनी हो ना, सोने पे सुहागा। जी। सोने पे सुहागा वाली जो बात है, क्योंकि कर्मचारियों का आशीर्वाद मिलता है। हमारी जो आम जनता है पूर्वी दिल्ली में रहने वाली हैं, जो त्रस्त हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि खाली हमारे जो सफाई कर्मचारी वही परेशान इन पार्टियों से, हमारे जो आम पब्लिक के लोग हैं ना, चाहे वो किसी भी जाति से संबंध रखते हो, किसी भी धर्म के लोग हों, वो सारे त्रस्त हैं। चाहे वो सीलिंग के मामले रहे हों, चाहे उनके हाउस टैक्स के मामले रहे हों, चाहे पानी की समस्या रही हो, चाहे बिजली की समस्या रही हो, बहुत सारी समस्याएं, तो वो पब्लिक भी परेशान है। उन सबको अच्छा एक वातावरण मिल सके, उनको अच्छा न्याय मिल सके, और उन्हें भी हम ये विश्वास दिलाते हैं, जो हमारी आम जनता है उन्हें विश्वास दिलाते हैं, जब हम सड़कों पर लेट कर अपने कर्मचारियों को भला कर सकते हैं, ऐसे ही आम जनता के आने वाले समय में ऐसी ही आम जनता की एक एक बात को सही तरीके से लोकसभा में रखकर उनको न्याय दिलाया जाएगा सही तरीके से। आज समस्त वाल्मीकि समाज से और निगम कर्मचारी समाज से क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें हम सबसे लोगों से अपील ही करना चाहते हैं, क्योंकि सब लोग त्रस्त हैं। पिछली बार भी देखा होगा, हजारों की संख्या में लोग वहाँ जंतर मंतर पहुँचे, लाठीचार्ज हुआ वहाँ पे, तब से लोगों ने मन बनाना शुरू किया कि जब तक जो मनुवादी पार्टियाँ हैं जो ऐसे लोगों को परेशान करती हैं, उनके खिलाफ हमें आंदोलन करना ही पड़ेगा, और ये वही एक रूप है। हम सबसे ये अपील करना चाहते हैं कि ये पहली बार हमारे देश के इतिहास में, भारत देश के इतिहास में पहली बार हुआ है जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है। ये जो हमारी पूर्वी दिल्ली लोकसभा जो सीट है, यहाँ पहली बार किसी नेशनल पार्टी ने एक वाल्मीकि समाज के मजदूर के बेटे पे विश्वास करके उन्होंने अपना लोकसभा का जो यहाँ से टिकट दिया है, तो ये पहली बार है। अब नतीजा उनके हाथ में है, ये बहुत सुनहरा मौका है, इसमें सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए, अपनी ताकत का एहसास दिखाना चाहिए, ताकि ये लोग समझेंगे कि ये लोग भी किससे कम नहीं है। अगर ऐसा होता है तो बहुत भारी मतों से हम सब इनको पराजित कर सकेंगे, और साथ साथ जो हमारी आम जनता है उनसे भी दरख्वास्त करना चाहते हैं कि सब मिलजुल कर काम करें, किसी विशेष जाति धर्म वाली बात नहीं है यहाँ पे, सब मिलजुल कर काम करें। और जो उनके, क्योंकि देखिए हम एक आम आदमी भी तो हैं, पूर्वी दिल्ली में रहने वाले हम भी तो नागरिक हैं यहाँ पे, तो यहाँ की मूलभूत समस्या क्या है उनसे हम भली भांति परिचित हैं। अब मान लो हमने सुना जो भी कैंडिडेट दूसरे बनने वाले हैं, वो पता नहीं कोई बाहर का आने वाला, कोई कैसे करने वाले हैं, उन्हें यहाँ की समस्या नहीं, 5 साल तो उन्हें यहाँ के घूमने फिरने में लग जाता है। पिछली बार महेश गिरी जी, हमने सोचा एक संत आदमी होंगे, हमारे ऑफिस में आते थे, हमने सोचा कि अच्छा काम करेंगे,
लेकिन हम तो चाह रहे थे उनका लॉस्ट एंड फाउंड वाला जो पोस्टर होता है ना, वो मार्केट में जाना चाहिए था। उस दिन के बाद देखा ही नहीं। हमारी आम जनता से अभी कुछ दिन से बात चल रही है, बराबर आम जनता के बीच हम जाके कार्यक्रम कर रहे हैं, आप देख भी रहे हो। आम जनता महेश गिरी जी के बारे में ये कहती है कि वो आज तक इलाके में आए नहीं, जिस इलाके ने उनको सांसद बना के चुना है वो उस इलाके में आए नहीं आज तक, मतलब इलाके के लोगों ने उनको देखा भी नहीं है। क्या कहेंगे उसके? जी बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि वो तो आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए थे, वो संत आदमी थे, उनकी तो ये लाइन थी ही नहीं। उनको जबरदस्ती यहाँ थोप दिया गया बिना बात में, और नतीजा वही हुआ जो हम सब लोग पहले सोचते थे कि भी बन तो जाएंगे, अपने व्यवहार पे अपनी कार्यकुशलता बन तो जाएंगे, लेकिन काम नहीं कर पाएंगे रिजल्ट। और यही हुआ जो पब्लिक ने अपना ओपिनियन दिया था, मतलब पहले के बाद में नहीं कर पाएंगे, वही हुआ जिसका खामियाजा हमारे जो आम जनता यहाँ की पूर्वी दिल्ली की रहने वाली उनको भुगतना पड़ा। हमारे उधर की बात करें, उन्होंने कहा सिलमपुर में देखिए वहाँ से तकरीबन लाखों लोग निकलते हैं, अगर भगवान न करे किसी का कोई ट्रेजेडी हो जाए तो एम्बुलेंस भी नहीं जा सकती वहाँ पे। कई बार हम लोगों ने गुहार लगाई कि एक पुलिया का निर्माण और होना चाहिए, तो उसके लिए भी वो मतलब नहीं कर पाए। कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा नाम सामने आ रहा है शीला दीक्षित जी का, जो पूर्व मुख्यमंत्री रही है दिल्ली की। क्या लगता है आप टक्कर दे पाओगे उनको? नहीं, इसमें टक्कर दे, इसमें तो कोई ऐसी बात है ही नहीं। हम तो कहते हैं कि इनसे भी कोई कदावर नेता आना चाहिए, क्योंकि बात चेहरे की नहीं है, बात यहाँ बात काम करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता है, काम करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता है। शीला दीक्षित जी को पहले भी मतलब लोगों ने अपना यहाँ से चुनाव लड़ी है तो लोगों ने हरा दिया, मुख्यमंत्री जरूर रही है, लेकिन 15 साल के कार्यकालों में जो हम आम पब्लिक के यहाँ लोग रहने वाले उनके लिए तो कुछ भी नहीं कर पाए ना, मूलभूत सुविधा से फिर लोग वंचित हैं। तो लिहाजा कोई भी आए इसमें। एक बात और हमारी यहाँ पे लास्ट बात आपसे, जिस तरह से आम आदमी पार्टी बार बार इस बात को कहती है कि दिल्ली का हमने विकास किया है, क्या लगता है पूर्वी दिल्ली का कहीं से भी कोई भी विकास हुआ है? कैमरे नहीं लगे, कोई मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे इतना बड़ा झोल किया गया है, हम तो उसको झोल ही कहेंगे, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए ऐसा है, कागजी कार्रवाई करना तो बहुत ज़्यादा आसान है, वो कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के मुखिया हैं, इस समय लाखों पब्लिसिटी में तो करोड़ों रुपए से खर्च कर देते हैं। अभी आपने देखा होगा रहमान साहब कि उन्होंने एक पूरी दिल्ली के अंदर होर्डिंग पोस्टर निकाले, उसमें साफ साफ लिखा कि जी हमने जो सीवर में काम करने वाले उनको 200 मशीनें दी गई हैं, जबकि उसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला है, तकरीबन 100 करोड़ रुपए का घोटाला है। उसमें केवल अभी तक 50 मशीनें दी गई हैं, और उनके लिए मशीनें जो सीवर में मर चुके हैं और जिनके जो परिवार के लोग पीड़ित हैं, जो डिजर्विंग हैं उनके लिए, जबकि उन्होंने अपने ही रिश्तेदारों को जिनका MCD हो या सीवर में काम करने वाले उनसे कोई मतलब नहीं उनका दूर दूर तक, उन लोगों को दे दी उन्होंने। एक मशीन की कीमत तकरीबन 17 लाख रुपए है केवल, लेकिन उसी को उन्होंने 37 लाख 40 लाख बना के उस मशीन को बेचा। और देखिए सबसे बड़ी बात, अपने ही महकमे में लगा लिया उनको, दिल्ली जल बोर्ड में, कि भी यहाँ से इनका संचालन होगा क्या, तो जो भी पैसा आ रहा है दिल्ली सरकार में वापस जा रहा है। तो जो लोग दिए भी है तो उनको कि जी 5 लाख रुपए जमा करो लोन के लिए, वो भी हम करा रहे हैं। तो ऐसे करके बड़ा घोटाला इन्होंने किया है, वो भी हम सब उजागर करेंगे। हमारे तो कुछ लोग हाई कोर्ट में भी गए, इनके पीछे हम सारे कुछ कर रहे हैं। कई बार वीडियो क्लिप के जरिए हम दिखाते हैं, आज हमारे सीवर में लोग मर रहे हैं, अभी 15 दिन पहले ही मरे, लोग आज भी सीवर में काम कर रहे हैं। तो ये सब कहने सुनने की बातें, जबकि कुछ भी नहीं किया। उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे, उन्होंने तो ये भी कहा था कि जी मैं तो सब जगह बसों में कैमरे लगवा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, गाड़ी लूंगा। तो कहीं एक बात पे तो खरा उतरना चाहिए था। हम तो चैलेंज करते हैं कि मुख्यमंत्री साहब बेशक आगे चुनाव लड़े तो हम बताएंगे ना पब्लिक को सच्चाई उनकी बात क्या है। मैं मानता हूं कि उनके चेहरे से हमारे जो वाल्मीकि समाज के लोग थे, जहां तक उनकी बात मैं करूं तो झाड़ू को निशान देके वो उनके बहकाव में आ गए। उन्होंने कहा था मैं पक्का करवा दूंगा। विधानसभा में जो वो कंपिटेंट नहीं है तो कोई ऐसे ऐसे वादे करते हैं, उन्होंने वहां लिख के दे दिया कि हाँ जी मैं पक्का करना चाहता हूँ सबको। बताइए आज भी कोई पक्का हुआ हो तो ये सारी की सारी खामियां हैं, इसलिए लोग बुरी तरह उन्हें नकार चुके हैं। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो ईमानदारी से काम करें। जिस प्रकार पिछले 20-25 वर्षों से हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो इसका नतीजा उन लोगों को ही मिलने वाला है जो हमारी आम जनता रहने वाली है। तो उन सबसे हाथ जोड़कर अपील करना चाहते हैं कि अपनी सारी सुख सुविधाएं लेने के लिए जो हमारी मूलभूत समस्या हैं, चाहे वो किसी भी जाति का किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उनके घर घर जाएंगे। और फिर देखिए यहाँ हम खुद रहने वाले, यहाँ की सारी जो समस्या है उनसे बिल्कुल भली भांति हम लोग परिचित हैं, तो उनका और अच्छा विकास हो सकता है। तो ये सारी बातें इसके अंदर हैं। दोस्तों ये हमारे साथ थे संजय गहलोत जी, जिन्होंने आज ये सारी सच्चाई खोलकर रख दी कि निगम कर्मचारियों के लिए और वाल्मीकि समाज के लिए और तमाम पूर्वी दिल्ली की जनता के लिए कोई पार्टी काम नहीं करती और सब वादे ही वादे करती है, जो सच्चाई भी है कहीं ना कहीं। आप सुन भी रहे हैं हमारी बात, और अपने पिछले दिनों हमने अपने काफ़ी प्रोग्राम में आपको ये बात पहुँचाई है आप तक। दोस्तों अगले कार्यक्रम में नए मुद्दे के साथ एक नए शख्स के साथ मैं आपका फिर हाजिर रहूँगा। कैमरामैन दीपक के साथ मैं रहमान सैफी, साय न्यूज़ के लिए दिल्ली।